नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आंबेडकर पर विवाद शुरू हुआ तो मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया और उस धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। राहुल गांधी पर आरोप लगे, एफआईआर भी दर्ज हो गई तमाम धाराओं में। इसके बाद अब निशिकांत दुबे, जो कि झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं, सदन में बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, उन्होंने अब राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस दे दिया है और तत्काल प्रभाव से लोकसभा से निलंबन उनका मांग लिया है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया है। ऐसे में अगर राहुल गांधी निलंबित होते हैं तो फिर अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। पंकज जी, सबसे पहले तो निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया है वो समझाइए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो विशेषाधिकार हनन या सदन के अपमान का नोटिस है वो इस मामले में है कि सदन के अंदर जो गृह मंत्री ने जो बातें कही थी उसे काट छांट कर अपेक्ष में अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे इन्होंने लगाया है। वो सदन के अंदर बातें कही गई थी गृह मंत्री द्वारा, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने या उनकी पार्टी ने किस तरह का ऑब्जेक्शन या कुछ नहीं कहा और उसका क्या किया कि एक छोटा सा हिस्सा 12 या 30 सेकंड का हिस्सा है उसने काट के अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लगाया है और कहना ये चाहते थे, जो कि निशिकांत दुबे का जो विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस है उसमें अनुसार, कि इन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया। सदन के अंदर बोले गए हर बात का जवाब देना सदन के अंदर भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल, और आपको ये नहीं करना है। दूसरी बात कि भारत सरकार ने ट्विटर इंडिया को एक नोटिस भेजा है, कहा है कि आपने वेरीफाई किया है क्या, मतलब जो राहुल गांधी ने सबसे पहले लगाया था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसे शेयर किया था, क्या ये आपने वेरीफाई किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधूरा परिप्रेक्ष्य में। ट्विटर इंडिया का जवाब आ गया है, उन्होंने लिखा है, भारत सरकार को दिए जवाब में लिखा है कि जी ये जो है वो अधूरी बात थी और इसे शरारतन एक खास दिशा देने के लिए इतना काटकर लगाया गया है यूजर द्वारा। वो यूजर यहाँ पे राहुल गांधी है। तो ट्विटर इंडिया का भी जवाब आ गया। अब जब चूंकि वहां से ये साबित हो गया तो देश का गृह मंत्री अगर किसी मामले पर जवाब दे रहा है सदन के अंदर और उसके बयान को आप तोड़ मरोड़ के या एडिट करके या इस तरह करके लगाते हैं कि जानबूझकर शरारतन आप किसी नैरेटिव फैलाने के लिए, तो ये विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है कानून, और इसके लिए नियमावली बनी हुई है। अब एक और है, निशिकांत दुबे का दूसरा हिस्सा यह है कि जब तक विशेषाधिकार समिति इस बात का फैसला नहीं करती कि इनकी सदस्यता रहनी चाहिए जानी चाहिए, तब तक सस्पेंडेड रखा जाएगा। ये मतलब कि तब तक इन्हें सदन में नहीं आने दिया जाए और जब फैसला आ जाए, अब जो भी फैसला हो, या तो इन्हें बहाल रखना है सांसद ग्रुप में या फिर सस्पेंड करना है, अब मतलब निकालना है। अगर सस्पेंड हुए, पंकज जी सस्पेंड हुए तो क्या नेता प्रतिपक्ष कोई नया बनेगा? किसी को बना दें, गांधी परिवार की मर्जी। वहां कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है कि आपको बहुत बड़ा विद्वान होना पड़ेगा या बहुत बड़ा ये, जिसका गांधी परिवार से बढ़िया पटता है उसको बना देगा, और कोई नहीं तो आजकल तो प्रियंका गांधी भी है, उन्हीं को बना दें। हाँ, सबसे बड़ी कंटेंडर वही लग रही हैं। देखिए, कंटेंडर है इसलिए उम्मीद है कि नहीं बनेगी। माँ बेटे को कहां तक उन्हें आगे बढ़ाना है इस बात पे भी डिपेंड है। अब हाल के दिनों में तो प्रियंका गांधी कि ये रणनीति है, और रणनीति ये है कि बिल्कुल राहुल गांधी के लाइन को टो करते रहो ताकि कल को जाके कोई ये नहीं कहे कि तुमने जरा भी इधर उधर विरोध किया था। क्योंकि जरा भी इधर उधर प्रियंका बोली तो सीधे पता चलेगा उन्हें डिमोट कर दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा। आप एक मात्र सांसद रहिए। अभी सबसे आगे रखा जा रहा है और वो हर लाइन के बाद ये बोलती मेरा भाई बहुत बढ़िया है, अब मेरी मम्मी बहुत अच्छी, तो ये बोलता रहना पड़ेगा अगर उन्हें लाइमलाइट में रहना है तो। अब नेता प्रतिपक्ष अगर बना दिए लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो कैबिनेट रैंक में आ जाता है। बिल्कुल। और फिर उसके अब वो फिर और ज्यादा लाइमलाइट में आ जाएगी और जितने दिनों तक ये सस्पेंडेड रहेंगे, अगर मान लिया सस्पेंड हो गए तो उतने दिनों तक मीडिया प्रियंका पे फोकस रहेगी। क्या ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बर्दाश्त है? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति को मैं जानता हूं, 30 साल लगे प्रियंका गांधी को पहला टिकट लेने में। 30 साल प्रचार खूब करवा लिया, महासचिव बहुत बना दिया, टिकट नहीं थमाया। नहीं, सब कुछ बना दें। हाँ, सोचिए 3 दशक बाद एक सांसदी का टिकट दिया है गांधी परिवार। अब तो गांधी उपचुनाव में वाड्रा परिवार की है। हाँ, उपचुनाव हुआ तो अब, और इसलिए क्योंकि और कोई वहां हाई प्रोफाइल दिखा नहीं। सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अमेठी से
दूसरे जीत ही गए थे, इनके जो परिवार के सेवक थे, और रायबरेली से खुद राहुल गांधी थे, तो वायनाड से कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो मजबूरन 3 दशक बाद प्रियंका गांधी को पहली बार टिकट दिया। अब प्रियंका गांधी अगर ज्यादा तुरंत लाइमलाइट में आएगी, ऐसे भी हर किसी को पता है कि रॉबर्ट वाड्रा से कुछ खास पटती नहीं इनकी। राहुल गांधी बार बार रॉबर्ट वाड्रा ने इच्छा जताई है कि अगर अमेठी रायबरेली से कोई नहीं मिल रहा है तो कभी मुरादाबाद से भी टिकट मांग रहे थे, कभी अमेठी से, कभी रायबरेली से भी टिकट मांग लिया उन्होंने। वो बेचारे 10 साल से टिकट मांग रहे हैं दामाद बाबू, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, पति को टिकट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, पत्नी को टिकट दिया गया, तो ये तो है ना कि कुछ ना कुछ तो बात है परिवार के अंदर। ये तो पता चलता है ना कि एक दामाद है जो बार बार टिकट मांग रहा है लेकिन उसे नहीं दिया जा रहा है। और गांधी परिवार में एक चीज और आप मानिए, दामादों को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। फिरोज गांधी भी थे एक दामाद, लेकिन बेटी को दिया टिकट। नहीं, कम से कम उनको चुनाव लड़ा दिया था। नहीं, वहां चुनाव लड़ गए थे, लेकिन आप देखिए ना, अंत में पावर किसके हाथ में रहेगा? अपनी बेटी रहेगी, दामाद उमाद होंगे लेकिन वो दूसरे खानदान का आ जाता है ना। तो हाँ, ये मैं ये कह रहा था कि प्रियंका गांधी नहीं बनेगी, जहां तक मैं कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को जाता हूं। और आगे कौन हो सकता है? इन्हें ऐसा भी आदमी नेता को नहीं बनाना है जो बहुत ज्यादा काबिल हो, जैसे शशि थरूर टाइप के आदमी, या फिर पहले प्रणब मुखर्जी रहते थे, या फिर अभी देखिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छे काबिल व्यक्ति को बनाया, वो चले गए भाजपा में। तो इन्हें एक ऐसा डोसाइल, वो मल्लिकार्जुन खड़गे टाइप का आदमी ढूंढ रहे हैं, या फिर अधीर रंजन चौधरी, ज्यादा हिंदी स्पीकिंग भी नहीं। सांसद ज्यादा ठीक रहेंगे। अमेठी सांसद को पता नहीं, हाँ वो बहुत लॉयल भी हैं, लेकिन फर्स्ट टाइमर हैं वो, पहली बार जीतकर संसद में आए हैं, पता नहीं वो हैंडल कर सकेंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि साउथ के ही किसी को बनाया जाएगा जिसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं हो। देखिए, बंगाली को एक चुना, अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि देखिए हिंदी स्पीकिंग इलाके में अगर बढ़िया बोलने वाला कांग्रेस का कोई आ जाएगा तो उसका एक अपना अलग इंपैक्ट हो जाता है, फिर वो नेता बन जाता है। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी बने, मल्लिकार्जुन खड़गे बने, या फिर केसी वेणुगोपाल तक बन जाए, वो ठीक है। लेकिन इस जो हम लोग हिंदी हार्टलैंड जो बोलते हैं, यहां पे अगर कोई जुझारू जज्बाती अगर कोई बन जाएगा तो फिर खत्म हो गया ना, फिर तो यूपी का नेता बन जाएगा या फिर बिहार का नेता बन जाएगा। अगर यहां से पप्पू यादव को बना दे, देखिए कैसे माहौल बना देते, लेकिन बनाएंगे नहीं। इन्हें ऐसा कोई नेता नहीं चाहिए जिसका जनाधार भी हो, अच्छी हिंदी भी बोलता हो, और जो हिंदी क्षेत्र में कल को जाके बड़ा लीडर बन सकता हो। अब मैंने कुछ नाम लिए हैं, अब आप उसी में से देखिए। अगर मुझे लगता है फिलहाल इस मामले को टाल दिया जाएगा, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से कि कभी मोदी जी की सरकार आए। तो अभी कुछ दिन पहले जो अभिषेक मनु सिंघवी के सीट पे जो गड्डी मिली थी, नोटों की गड्डी, उसका कोई कंक्लूजन निकले? क्या हुआ उस मामले का? उसमें तो केवल एक खबर है, उसके बाद मामला दब गया। एग्जैक्टली। तो ये मारपीट का मामला भी दब जाएगा, और ये जो प्रिविलेज मोशन, ये भी मामला दब जाएगा। मैं एक बात जनता से हमेशा बोलना चाहूंगा कि 1 दर्जन से ज्यादा आरोप लगे हैं गांधी परिवार पर। वो अखबार नेशनल हेराल्ड वाले मामले से लेके, उसके बाद इनकी नागरिकता से लेके, और प्रियंका गांधी के डीएलएफ वाले कांड पे रॉबर्ट वाड्रा के लेके, ये सब किसी मामले पे कंक्लूजन कुछ निकला है क्या? नहीं निकलेगा। आप बेवकूफ मत बनो, या आप इंतजार करो कि बीजेपी की सरकार आएगी तब हो सकता है गांधी परिवार पे कोई कार्रवाई हो, क्योंकि 10 साल से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं उछाला जाता है, मुद्दा उछालने के बाद बदनाम किया जाता है, फिर मामला शांत हो जाता है। एग्जैक्टली। और टाइमिंग देखिए, जब मुद्दा उछाला तब जाता है जब जो मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं घिर रही होती है, और फिर वो काउंटर एक मुद्दा हो गया, उसके बाद खत्म, तुम भी खुश, तुम्हारी भी जय जय, मेरी भी जय जय। बिल्कुल, जनता उलझी रहती। बिल्कुल, 1 दर्जन ऐसे मामले हैं, मैं बता सकता हूं। राहुल गांधी के शुरुआती मामले से लेकर, जब पहली बार अमेरिका में एयरपोर्ट पे फंसे थे, अटल जी ने छुड़वाया था, फिर सुकन्या वाले मामले को लेकर, नेशनल हेराल्ड वाले मामले को लेकर, 1 दर्जन ऐसे मामले हैं। आप आज तक कभी किसी मामले में कार्रवाई नहीं हुई है गांधी परिवार से जुड़े किसी मामले में। जी बिल्कुल, और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ऐसे में जिस तरीके से मांग की गई है निलंबन की, वो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है कि क्या निलंबन होता है या फिर नहीं, और होता है तो क्या प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है या फिर नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।